एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जनव्यापी हो जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। तो मैंने कहा परमात्मा तुम्हें तो माफ़ कर सकता है, लेकिन तुम्हारे पापों को माफ़ नहीं कर सकता, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ नहीं कर सकता, तुम्हारे अपराधों को माफ़ नहीं कर सकता, तुम्हारे कर्मों को माफ़ नहीं कर सकता। यदि एक व्यक्ति सड़क पर बलात्कार करता है, चोरियां करता है, लोगों को लूटता है, डाका डालता है, रिश्वतखोरी करता है, स्मगलिंग करता है, तस्करी करता है, 1000 रुपये कमाता है और 500 रुपये अगर भगवान को चढ़ा देता है और कोई भगवान, कोई परमात्मा वो 100 रुपये से प्रसन्न हो जाता है, तो मेरा मन उस परमात्मा को मानने के लिए राजी नहीं है। मेरी आत्मा उस परमात्मा को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है। मेरा मन उस परमात्मा को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है जो गलत तरीके से आए हुए 100 रुपये को पाकर के खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। परमात्मा गलत तरीके से कमाई हुई धन को कभी स्वीकार नहीं करता है। अगर कोई व्यक्ति गलत है, गलती करता है, पाप करता है, पापी हो जाता है, तो उसको दंड मिलना ही चाहिए। गलत आदमी को गलत का दंड मिलना ही चाहिए, और जो सही है उसे सही का फल मिलना चाहिए। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, इंसान हो इंसानियत से जियो, मनुष्य हो अपने में मनुष्यता पैदा करो। आदमी आदमी के काम ना आ सके तो उस आदमी का होना और ना होना क्या मतलब रखता है? अगर आदमी मंदिर में जाता है, 1000 रुपये का दान कर दिया करता है, 10,000 रुपये का दान कर दिया जाता है, कर दिया करता है, और अगर उस आदमी के पड़ोसी को अगर कैंसर का रोग हो जाया करता है और वो अपने इलाज के लिए अगर तुमसे 500 रुपये मांगता है और तुम 500 रुपये अगर उसकी सहायता के लिए नहीं देते हो, तो याद रखना परमात्मा तुम्हारे 10,000 रुपये भी स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि भगवान को तुम्हारे 10,000 रुपये की जरूरत नहीं है, मंदिर को तुम्हारे 10,000 रुपये की जरूरत नहीं है, ईश्वर को तुम्हारे 10,000 रुपये की जरूरत नहीं है, खुदा को तुम्हारे 10,000 रुपये की जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारे रुपये की जरूरत है उस जरूरतमंद आदमी को जो कैंसर रोग से पीड़ित है लेकिन अपना उपचार नहीं करा सकता है, उसके पास व्यवस्था नहीं है, उसके पास साधन नहीं है, तो तुम्हारा फर्ज है इंसान होने के नाते, इंसानियत होने के नाते उसकी सेवा करो, उसे 500 रुपये की सहयोग राशि दो। अगर तुम्हारे पड़ोस में तुम्हारे पड़ोसी का बच्चा है, वो पढ़ना चाहता है लेकिन उसकी पिता की हैसियत नहीं है कि वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा सके, तो तुम्हारा क्या फर्ज बनता है? यही फर्ज बनता है कि मंदिर में जाकर के 10-10 साल द्रव्य ही चढ़ा दो? नहीं, यह फर्ज नहीं बनता है। तुम्हारा फर्ज बनता है कि अपने पड़ोसी के बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, उसे अपने पैरों पर खड़ा करो। अगर तुमने अपने पड़ोसी के बच्चों पर अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, उसे जीवन जीने के लिए आपने जीविका का साधन जुटा दिया, तो समझ लेना कि आपने भगवान की पूजा कर ली, आपने भगवान की अर्चना कर ली, आपने भगवान के चरणों में भोग लगा दिया और आपकी भोग कबूल कर लिया गया है, आपके अर्घ को स्वीकार कर लिया गया है। तुम्हारा फर्ज क्या है? रोज सुबह शाम भगवान के चरणों में 56 तरह के व्यंजन चढ़ा दो, अष्ट थाली भर भर के अष्ट द्रव्य चढ़ा दो? नहीं, तुम्हारा फर्ज है इंसान होने के नाते, मनुष्य होने के नाते, ईश्वर का पुत्र होने के नाते तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा फर्ज है। अगर तुम भोजन करने के लिए बैठे हो और तुम्हें ये पता चल जाए कि आज तुम्हारा भाई भूखा बैठा है, तो अपनी थाली का आधा भोजन अपने पड़ोसी भाई को दे दो,
अपने साधर्मिक भाई को दे दो तो तुम्हारी पूजा स्वीकार हो जाएगी। मंदिर में जाकर के आदमी 8-8 10-10 द्रव्य भोजन चढ़ाते, सामग्री चढ़ाते, भोजन पूजा की सामग्री चढ़ाते, वो महत्वपूर्ण नहीं हुआ करती है। अरे परमात्मा के चरणों में वो भावना महत्वपूर्ण होती है कि अगर आदमी भोजन करने के लिए बैठा हो और उसे ये पता चल जाए कि आज पड़ोसी के घर कुछ खाने को नहीं है और तुम्हारा पड़ोसी भूखा बैठा है, तो अपनी भोजन की थाली में आई हुई 4 रोटी में से 2 थाली उस पड़ोसी भाई को दे दो, उस साधर्मिक भाई को दे दो, तुम्हारी पूजा सार्थक हो जाएगी, तुम्हारा इंसान होना सार्थक हो जाएगा। इंसानियत की मंदिर को बरकरार रखो, मनुष्यता की मंदिर को बरकरार रखो। मैं लोगों से कहता हूं, कभी कोई मंदिर टूट जाए तो ज्यादा चीखना चिल्लाना नहीं, कोई मस्जिद टूट जाए तो ज्यादा शोर शराबा नहीं करना। मंदिर टूट जाए तो ज्यादा चिल्लाने चीखने की जरूरत नहीं है, मस्जिद का मीनार टूट जाए तो ज्यादा शोर शराबा बना की जरूरत नहीं है। अरे मंदिर टूट जाएगा तो फिर बन जाएगा, मस्जिद टूट जाएगी तो फिर बन जाएगी, लेकिन यदि मनुष्य टूट गया, मनुष्यता टूट गई, इंसानियत टूट गई, तो फिर इंसानियत दोबारा नहीं बन पाएगी, मनुष्यता दोबारा नहीं बन पाएगी। इसलिए मंदिर मस्जिद टूट जाए तो चिंता नहीं करना, लेकिन इंसानियत को नहीं गिरने देना, मनुष्यता को नहीं टूटने देना। मनुष्यता टूट जाती है तो मंदिर और मस्जिद का होना फिर कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, इंसानियत सबसे बड़ा मंदिर है, मनुष्यता सबसे बड़ा मंदिर है। वो मंदिर जब तक जिंदा है तो धर्म जिंदा है, संस्कृति जिंदा है, हमारी आदर्श जिंदा है, हमारी मूल्य जिंदा है। भारत जैसा मुल्क हजारों साल के बावजूद भी अपनी वजूद को बना करके रखता है, अपने अस्तित्व को बना करके रखता है, अपनी अस्मिता को बना करके रखता है, तो उसकी वजह जो मुझे समझ में आती है वो वजह केवल यही है कि इस मुल्क के संस्कार, इस मुल्क की परंपरा, इस मुल्क के आदर्श, इस मुल्क के मूल्य जो दुनिया को यह संदेश देते हैं कि मनुष्यता को बरकरार रखा, बना करके रखो, मनुष्यता को अपने आप में जागृत करके रखो, आदमी आदमी के काम आए, यही इंसानियत है, यही मनुष्यता है, यही मानवता है। मंदिर में जाओ तो दुनियादारी बाहर ही छोड़ जाओ। मंदिर में प्रवेश करते ही जैसे जूता और चप्पल मंदिर के दरवाजे पर उतार दिया करते हो, ठीक इसी तरह से संसारिकताओं को भी दरवाजे पर रख दीजिए, सांसारिक विलास भोसों को भी, संसार के कर्मों को भी वहां दरवाजे पर रख दीजिए, अपने अहंकार को भी दरवाजे पर रख दीजिए, अपने काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह को भी दरवाजे पर रख दीजिए। संसार के विकल्प, संसार की वार्ताओं को, संसार के क्रियाकलापों को मंदिर में ले जाकर के मत जाइए, ख्याली होकर के जाइए। कुछ लोग मंदिरों में जाकर के एक दूसरे की आलोचना किया करते हैं, एक दूसरे की बुराई किया करते हैं, एक दूसरे की टीका टिप्पणी किया करते हैं। ये आदत ठीक नहीं है। मंदिर में बैठ करके किसी की बुराई करना, किसी की आलोचना करना, किसी की निंदा करना, किसी की टीका टिप्पणी करना, अपने पाप को बढ़ाना है, महान पाप का बंद करना है, पाप को अपने जीवन में बुलाना है। अरे वहां जाकर के तो भगवान की प्रार्थना करना चाहिए, दुनिया के कल्याण की कामना करना चाहिए, भगवान जिनेंद्र से प्रार्थना करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जगत के कल्याण की कामना करो, जगत के उद्धार की कामना करो और जिनेंद्र के चरणों में बैठ कर के भावना करो, क्षेमम सर्व प्रजानाम, सारी प्रजा का कल्याण हो, राजा का कल्याण हो, नरेश का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, देश में सुख समृद्धि हो, समय पे वर्षा होवे, कहीं दुष्काल ना पड़े, कहीं अकाल ना पड़े, कहीं भूकंप ना आए, सबको जीने का अवसर मिले, सबके कल्याण के रास्ते प्रशस्त हो। ऐसी प्रार्थना श्री जी के चरणों में बैठ कर के करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग मंदिर में बैठ कर के एक दूसरे के घरों में आग लगाने का काम करते हैं। 2 महिलाओं की बात मैं सुन रहा था, मुझे बहुत ताजुब लगा। एक महिला कह रही थी कि बहन तुझे पता है, दूसरी महिला ने कहा क्या हुआ बहन, तो पहली महिला ने कहा कि बहन उस महिला को देखो, उसने अपने हीरे से लड़के को कौड़ियों के भाव बेच दिया। दूसरी महिला ने कहा बहन आखिर क्या हुआ, बोले उसने अपने लड़के की शादी में कुछ भी दहेज नहीं लिया। तो पहली वाली महिला ने कहा
कि जरूर उसके लड़के में कोई दोष रहा होगा, कोई कमी रही होगी, कोई कमजोरी रही होगी, इसलिए उसने अपने लड़के को गरीब के घर बिहार दिया, गरीब की बेटी से शादी कर दिया। मैं पूछता हूँ वो महिला है मंदिर में आकर के धर्म कर रही है या पाप कर रही है? मंदिर में आकर के धर्म कर रही है, अधर्म कर रही है? आप विचारिए, सोचिए, चिंतन करिए। वो मंदिर में बैठ करके किसी के घर की, परिवार की सुख समृद्धि की कामना नहीं कर रही है, अपितु किसी घर में आग लगाने का काम कर रही है, किसी के घर को तोड़ने और बर्बाद करने का काम कर रही है। ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा? ऐसे लोगों का उद्धार कैसे होगा? जब आप मंदिर में जाएं, मंदिर में प्रवेश करते ही संकल्प कर लेना, मैं धर्म के अलावा कोई चर्चा नहीं करूंगा, मैं सत्संग के अलावा कोई चर्चा नहीं करूंगा, मैं भजन कीर्तन तत्व ज्ञान के अलावा मंदिर में कोई अन्य चर्चा नहीं करूंगा। इतना संकल्प जरूर करें तो मंदिर जाना सार्थक होगा। इतनी प्रतिज्ञा से अपने आप को बांध लीजिए। मंदिर में बैठ करके किसी की बुराई करना, किसी की आलोचना करना, किसी की टीका टिप्पणी करना, यह पाप के बंध में कारण हुआ करता है। और ऐसा आदमी मंदिर में जाकर के अपने जीवन में कुठारा घात कर लिया करता है। अरे आदमी जो संसार में पाप करता है, घर गृहस्थी में पाप करता है, उस पाप का क्षय तो मंदिर में आके हो जाया करता है, उस पाप का प्रायश्चित तो मंदिर में आदमी कर लिया करता है। लेकिन मंदिर में श्री जी के चरणों में बैठ करके अगर कोई पाप करेगा, उसका प्रायश्चित कहाँ होगा? उसका शुद्धि कहाँ होगी? उसका निवारण कहाँ होगा? उसका निवारण तो नरक में ही होने वाला है और कहीं होने वाला नहीं है। तो मंदिर में जाओ तो दुनियादारी को मंदिर के दरवाजे पर रख दो, वहीं जहां जूते और चप्पल उतार दिया करते हो। महिलाओं से एक गुजारिश और करूंगा, क्योंकि महिलाओं का मंदिर में ज्यादा आधिपत्य रहता है, मंदिर महिलाओं से भरे हुए होते हैं। इसलिए महिलाओं से निवेदन करूंगा कि जब आप मंदिर में जाए, भगवान के दर्शन के लिए, सत्संग में जाए, मुनि के प्रवचन सुनने के लिए, तो मंदिर और सत्संग में जाने से पहले इस बात का ख्याल रखें, वहां बहुत सादे कपड़े पहन करके जाएं, अपने आप को बहुत सजा करके संवार करके ना जाएं, बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा आभूषण पहन करके ना जाएं। क्यों? मंदिरों में सभी घरानों की महिलाएं जाती है। आप तो भगवान की कृपा से आपके पास सब कुछ है, 1000, 2000, 5000 रुपए की साड़ी भी पहन लोगी, 5-10 हज़ार के आभूषण भी पहन लोगे, 5-50 हज़ार के सोने के आभूषण पहन लोगे। लेकिन जब आप इतनी महंगी साड़ी पहन करके, इतने अच्छे कपड़े पहन करके, बहुत ज़्यादा आभूषण पहन करके मंदिर में जाओगे, एक मध्यम परिवार की महिला आपको देखेगी, अपने साधारण कपड़ों को देखेगी, तो उसके मन में हीन भावना पैदा हो जाएगी। उसके मन में हीन भावना पैदा होगी, उसके मन में लगेगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये एक साधारण सी साड़ी, छोटे से आभूषण, हे भगवान मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसके भाव बिगड़ जाएंगे, उसके परिणाम बिगड़ जाएंगे, उसके मन में हीनता आ जाएगी, उसके मन में विकल्प पैदा हो जाएगा, और उस हीनता, उस विकल्प में कारण आप बनेगी, तो आप चाहे अनचाहे पाप के आश्रम में कारण बन जाएंगी, आप उसके परिणाम के बिगड़ने में कारण बनेगी, आप अनजाने में ही एक अपराध कर बैठेगी, एक गुनाह कर बैठेंगे। इसलिए अगर अपने वस्त्रों का प्रदर्शन करना है, अपने आभूषणों का प्रदर्शन करना है, अपने श्रृंगार का प्रदर्शन करना है, बहुत बड़ा संसार पड़ा है, वहां जाके कर लेना, लेकिन मंदिर में जाकर के नहीं करना, क्योंकि वहां सभी तरह की महिलाएं आएंगी, आपके अच्छे वस्त्रों को देखकर, अच्छे आभूषणों को देख करके, आपके साज श्रृंगार को देख करके उनकी प्रार्थना तो खो जाएगी, उनके मन में दुख पैदा हो जाएगा, उनकी आत्मा को ठेस लग जाएगी, उनके मन में हीन भावना हो जाएगी, और उसकी वजह से आपका मंदिर जाना पाप के बंध में। आदमी को ध्यान रखना चाहिए, समाज के बीच में उठता है, बैठता है तो केवल अपने प्रदर्शन के लिए रहेंगे। अरे मंदिर में प्रदर्शन के लिए नहीं जाया जाता है, मंदिर में तो प्रभु के दर्शन के लिए और आत्म दर्शन के लिए जाया जाता है। यही उद्देश्य है, यही पर्वत है, यही मतलब है, यही भावना होनी चाहिए। तो दुनियादारी को मंदिर के दरवाजे पर छोड़ करके फिर मंदिर में प्रवेश करे, केवल प्रार्थना के लिए, केवल अर्चना के लिए, केवल उपासना के लिए, केवल अपने आप में इंसानियत पैदा करने के लिए। तो मैं कह रहा हूं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अपने आप में इंसानियत को जन्म देना। अगर कोई आदमी एक जैन बन पाए, ना बन पाए, एक हिंदू बन पाए, ना बन पाए, एक वैष्णव बन पाए, ना बन पाए, एक मुसलमान बन पाए, ना बन पाए, कोई बात नहीं, लेकिन आदमी को आदमी जरूर बन जाना चाहिए, मनुष्य को मनुष्य जरूर हो जाना चाहिए। जैन, हिंदू, सिख, बौद्ध, वैष्णव
अग्रवाल, ये होना बहुत सरल है, बहुत आसान है, बहुत सरल तरीका है। जैन कुल में पैदा होने से आदमी जैन हो जाता है, एक ब्राह्मण के कुल में पैदा होने से ब्राह्मण हो जाता है, एक सनातनी के घर में पैदा होने से वो सनातनी हो जाता है, एक मुसलमान परिवार में पैदा होने से वो मुसलमान हो जाता है। लेकिन इंसान होने के लिए तप करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, सेवा करना पड़ती है, परोपकार करना पड़ता है, अपने आप को बदलना पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंसानियत के मंदिर को नहीं गिरने देना, मनुष्यता के मंदिर को नहीं गिरने देना। हमने धर्म का चोला पहना है, उस धर्म के चोले को पहनने के बाद हमारी आत्मा भी बदलना चाहिए, हमारे विचार भी बदलना चाहिए, हमारे संस्कार भी बदलना चाहिए। हमारे संस्कारों में सेवा और परोपकार की भावना पैदा होनी चाहिए। संसार में आने के बाद तैरना सीखो। डूबना तो कोई भी सीख जाता है, डूबने के लिए कुछ सीखना नहीं पड़ता है। डूब तो हर कोई सकता है, एक मुर्दा भी डूब सकता है, लेकिन ज्ञानी के लिए तैरने की सीखने की बात कही जाती है। अरे जिधर सारी दुनिया जा रही है उधर तुम चले गए तो कोई आश्चर्य नहीं है, सारी दुनिया जिधर बह रही है उधर तुम भी बह गए तो कोई आश्चर्य नहीं है। गंगोत्री से गंगा सागर की यात्रा तो एक मुर्दा भी कर लेता है। जिधर नदी का जल बह रहा है उधर तो एक मुर्दा भी बह जाया करता है, उसमें कोई आश्चर्य नहीं, उसमें कोई बहादुरी नहीं। गंगोत्री से गंगा सागर की यात्रा एक मुर्दा भी कर लिया करता है, लेकिन वो जिंदा आदमी हुआ करता है जो गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ बहता है। पानी जिधर से बह करके आ रहा है उधर बहना ये जिंदा आदमी का लक्षण हुआ करता है। ये वही कर सकता है जिसकी भुजाओं में बल हुआ करता है और जो तैरना जानता है। जिधर जल बह रहा है उधर तो मुर्दा भी बह लिया करता है, लेकिन जिधर से जल बह करके आ रहा है उधर बढ़ना, उधर जाना, उस तरफ बढ़ना, ये जिंदा आदमी का लक्षण होता है। सारी दुनिया गंगोत्री से गंगा सागर की तरफ जा रही है। मैं तुमसे कहता हूं तुम गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ की यात्रा करो, उसके लिए तुम्हें तैरना जरूरी है। तैरना सीखना पड़ेगा। भुजाओं में बल चाहिए, भुजाओं में हिम्मत चाहिए, उसमें बहादुरी चाहिए, उसमें बलिदान चाहिए, उसमें त्याग होन करना पड़ेगा, उसमें तप और साधना करना पड़ेगी, तब जाकर के वो गंगा सागर से गंगोत्री की यात्रा हुआ करती है। ठीक इसी तरह से जिधर सारी दुनिया जा रही है उधर तुम चले गए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिधर परमात्मा चलता है, जिधर परमात्मा जाता है, जिधर परमात्मा मिलता है, उस गंगोत्री की तरफ बहने से, उस हिमालय की तरफ चढ़ने से आप सांस फूलती है, दम फूलता है, पसीना आता है, हाँपी चलने लगती है, दम घुटने लगता है। हिमालय की यात्रा पर हिमालय से नीचे उतरने में कुछ नहीं लगता है, हिमालय पर चढ़ने में सब कुछ त्याग करना पड़ता है। वही बात मैं तुमसे कह रहा हूँ, वही बात मैं तुमसे निवेदन कर रहा हूँ। अपने को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। दूसरों को बदलने के लिए जो तुम्हारा प्रयास चल रहा है वो प्रयास व्यर्थ है। तुम दूसरों को नहीं बदल सकते, तुम केवल अपने आप को बदल सकते हो। तुम दूसरों को नहीं सुधार सकते, तुम केवल अपने आप को सुधार सकते हो। तुम अपने आप में परिवर्तन ला सकते हो, और अगर तुमने अपने आप में परिवर्तन ला लिया तो घर के सदस्यों में परिवर्तन अपने आप आ जाएगा। अगर सासू अपने में परिवर्तन लाती है तो उस सासू के परिवर्तन से बहू में परिवर्तन आ जाया करता है। अगर बाप ने अपनी आदतों को सुधार लिया तो उसके सुधार से बेटे का सुधार अपने आप हो जाया करता है। और अगर पति अपने आप को बदल लिया करता है तो पत्नी अपने आप बदल जाया करती है। अरे दो में से एक तो बदले, तुम बदलोगे, युग बदलेगा। बदलाव की शुरुआत अपने आप से करिए, बदलने का क्रम अपने आप से अपनाइए। जीवन का कायाकल्प हो जाएगा, जीवन का उद्धार हो जाएगा। वरना जीवन है क्या? यहाँ जो कुछ भी दिख रहा है वो सब माटी का है। ये शरीर जो मेरा है वो माटी का है, ये शरीर जो आपका है वो माटी का है। ये सोने की चेन जो आपने पहन रखी है माटी की है। ये टाइटन की घड़ी
आपने पहन रखी है वो माटी की है, ये वस्त्र जो आपने पहन रखी है वो माटी की है, और माटी का एक दिन माटी में मिल जाएगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं कि माटी का माटी में मिले उससे पहले मानवता का सेवा में आप लग जाओ। माटी माटी में मिल जाए, माटी माटी में समा जाए, माटी का माटी में मिलन हो जाए, उससे पहले आदमी को मानवता की सेवा में लग जाना चाहिए। मानवता के कर्म में अपने आप को लगा देना चाहिए, मानवता के मंदिर में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए, मानवता अपने आप में पैदा कर लेना चाहिए। और अगर वो मनुष्यता आदमी ने अपने आप में पैदा कर ली तो वो जीवन का सबसे बड़ा मंदिर हुआ करता है, वो जीवन की सबसे बड़ी मस्जिद हुआ करती है, वो जीवन का सबसे बड़ा गुरुद्वारा हुआ करता है, वो जीवन का सबसे बड़ा संवेद शिखर हुआ करता है, वो जीवन का सबसे बड़ा गिरनार हुआ करता है। भाइयों, मैं तुमसे ही कह रहा हूँ, स्वर्ग नरक तुम्हारी अपनी स्वयं की निर्णय है। फल मिलता है, अगर पाप करता है तो नरक मिलता है, पुण्य करता है तो स्वर्ग मिलता है। किसी का दिल दुखाओ तो भगवान से क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, क्षमा उससे मांगो जिसका तुमने दिल दुखाया है। इस मुल्क का तथाकथित धार्मिक इतने बेईमान है, इतना बेईमान, इतना बेईमान है। अरे पड़ोसी का दिल दुखाता है और जब पश्चाताप होता है तो दूसरे दिन मंदिर में जाता है, भगवान के चरणों में हाथ जोड़ करके कहता है, हे भगवान हो सके तो मुझे माफ कर देना। और मैं लोगों से कहता हूं कि भगवान से क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। क्षमा मांगो उस आदमी से जिसका तुमने दिल दुखाया है, क्षमा मांगो उस पड़ोसी से जिसकी तुमने अमन चैन खो दिया है, क्षमा मांगो उस आदमी से जिसके दिलों में तुमने घाव पैदा कर दिए हैं, उससे जाकर के क्षमा मांगो। मंदिर में जाकर के परमात्मा के सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, खुदा के सामने जाकर के गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। उस आदमी से क्षमा याचना करिए, उस आदमी के हाथ जोड़िए, उस आदमी से माफी मांगिए जिसका तुमने अमन चैन खोया है, जिसके दिलों में तुमने घाव पैदा किए हैं, जिसके दिलों को तुमने ठेस पहुंचाई है और जिसके साथ तुमने दुर्व्यवहार किया है, उस आदमी से क्षमा मांगिए। अगर उस आदमी ने तुम्हें क्षमा कर दिया तो तुम्हें परमात्मा भी क्षमा कर देगा, और अगर उस आदमी ने तुम्हें क्षमा नहीं किया तो इस दुनिया में ऐसा कोई परमात्मा नहीं जो तुम्हें क्षमा कर दे, जो तुम्हें माफ कर दे। परमात्मा को क्षमा और माफ करने का कोई अधिकार नहीं। तो मैंने तुमसे कहा था ना कि परमात्मा तुम्हें माफ कर सकता है, तुम्हारे अपराधों को माफ नहीं कर सकता है, तुम्हारे गुनाहों को माफ नहीं कर सकता है, तुम्हारे पापों को माफ नहीं कर सकता है। इसीलिए ध्यान रखना, एक ही बात, एक मिनट नहीं, एक बात जो याद रखने जैसी है, एक मिनट नहीं, एक बात जो ध्यान में रखने जैसी है, वो बात केवल यही है कि आदमी पाप करे, अपराध करे, गुनाह करे, लेकिन इससे पहले ये जरूर सोच ले इस पाप का अंजाम क्या होगा। मैं मर्डर कर रहा हूँ, इस मर्डर का अंजाम क्या होगा। मैं हत्या कर रहा हूँ, इस हत्या का अंजाम क्या होगा। अरे हत्या का अंजाम हमेशा हत्या हुआ करता है और गुनाह का अंजाम हमेशा दुख हुआ करता है। पुण्य करो वैभव मिलेगा, पाप करो पीड़ा मिलेगी। पुण्य करो पूजा होगी, पाप करो पिटाई होगी। क्या चाहते हो, निर्णय आपको करना है। पाप करोगे कानून पकड़ लेगा, जेल जाओगे, सजा पाओगे, मरने के बाद तो पता नहीं किस नरक में पैदा होगे। पुण्य करोगे दुनिया तुम्हारी तारीफ करेगी, दुनिया तुम्हारी प्रशंसा करेगी, मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक में जाओगे। ओम नमः।